Hare Krishna. Thank you, Revati Mataji, for inviting me. Thank you, all the participants, for organizing such a nice program. So now, you asked me to speak on Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, to start the second chapter, shloka number 1 onwards. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Vyasa इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे शब्दार्थ और अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। व्यासोवाच, व्यास ने कहा, इति इस प्रकार, संप्रश्न पूर्ण जिज्ञासा, संहृष्टः पूर्ण रूप से संतुष्ट, विप्रमाणम वहां के मुनियों का, रोमहर्षणी ही रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, प्रतिपूज्य उनको धन्यवाद देकर, वचः शब्द, तेषाम उनके, प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने के लिए, उपचक्र में प्रयत्न किया। अनुवाद और छोटे तात्पर्य भी। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा यानी सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। ये 6 प्रश्न सबको याद होंगे, राइट? आप लोगों ने पहले अध्याय में देख लिया 6 प्रश्न क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो 119 नंबर श्लोक में है, जो श्लोक उसमें है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी? मनुष्य समाज के लिए अति उत्तम, सबसे बेहतर क्या है? द सेकंड क्वेश्चन वाज एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, ये 1:11 में पूरे शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का सार क्या है? नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था पर्पस ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस, 1:12 में कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ, कृष्ण क्यों अवतरित हुए? क्वेश्चन नंबर 4 था पुरुष अवतारों के बारे में, ये 1:17 में। और क्वेश्चन नंबर 5 था लीला अवतारों के बारे में वर्णन हमको बताओ। पहले पुरुष अवतारों का वर्णन पूछा और फिर लीला अवतारों का, भगवान यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर के कैसी कैसी लीला की, क्यों लीला की, वो 1:18 में, 17 के बाद 18। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था 1:23 में कि धर्म ने, कृष्ण के तिरोभाव के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? शेल्टर फॉर रिलीजन आफ्टर कृष्णा's डिसअपियरेंस। कृष्ण थे, धर्म की स्थापना के लिए आए थे, तो कृष्ण थे, धर्म का पालन हो रहा था, अधर्म का नाश हो रहा था। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? और इसके उत्तर अलग अलग श्लोकों में इसके बाद आने वाला है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आज हम उस विषय को सबको टच नहीं करेंगे। और जैसे कि हम आज दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा क्या है मनुष्यों के लिए? भक्तिमय सेवा, ये सबसे उत्तम है।
जो 6 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक आपको मिलेगा इसी अध्याय में। आज हम 1 और 2 करेंगे या 3 तक जाएंगे। फिर दूसरा जो प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत धर्म से तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म का बढ़ावा होता है, धर्म की हानि होती है, तब तक वो अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। ये 4 रीजन बताया गया है। तो इसी को श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतरित होने के कारणों को अलग अलग श्लोकों में बताया गया है। पहला है 1, 2, 34 में, इसी अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में आप देखेंगे भगवान जितने भी जीव आत्मा हैं उन सबको आकर्षित करने के लिए अवतार लेते हैं। इसको बोलते हैं परित्राणाय साधूनां। और फिर तीसरे अध्याय में, नेक्स्ट अध्याय में 23वें नंबर श्लोक में और 28वें नंबर श्लोक में भी आएगा, जब जब धर्म की स्थापना करने के लिए वो आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। फिर आप 8वें अध्याय में भी देखेंगे किस प्रकार भगवान कारणत्मा बताते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 10वें स्कंद में भी आएगा, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान के अवतार लेने का कारण। दूसरा मैंने स्किप कर दिया, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, ये भी वही डिवोशनल सर्विस के साथ जो है 1 to 6 to 99, इसी अध्याय के 6 to 29, सॉरी। और चौथा प्रश्न था पुरुष अवतार। पुरुष अवतारों का वर्णन दूसरे अध्याय, इसी अध्याय में 30 से लेकर 33 तक है, और फिर तीसरे अध्याय में 1 से लेकर 5 तक है। और फिर तीसरे अध्याय से लीला अवतारों का उत्तर आता है, विभिन्न लीला अवतार भगवान के। तो उसमें जो है वो एते चाप से कलाकुंभ से, उससे पहले जो 24 अवतारों का वर्णन है वो तीसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक। 5 नंबर श्लोक तक पुरुष अवतार है, 6 से 27 तक लीला अवतार है। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो था, कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, उसका उत्तर है धर्म श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले रहा है, और कोई ग्रंथ नहीं, केवल श्रीमद् भागवतम का। हाँ? और वो फिर आप देखेंगे 7वें अध्याय में, इसी स्कंद के 7वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक। तो ये संक्षेप में आपके 6 प्रश्नों का 6 उत्तर का हमने यहाँ पे। अभी हम शुरू करेंगे, तो आज दूसरा श्लोक हम करते हैं। उत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतकृत्यं, यं प्रवजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शब्दार्थ बहुत सरल है इसमें। सूत वाच, सूत गोस्वामी ने कहा, यानी उग्रश्रवा, यम यानी जिसको, प्रवजंतम संन्यास लेते समय, अनुपेतम, अनुपेतम माने यज्ञो जनेऊ, अपेत संस्कार न करके, कृत्यम करणीय कर्तव्य, द्वैपायनः व्यासदेव ने, विरह वियोग से, कातरः भयभीत होकर, आजुहाव पुकारा, पुत्र इति हे पुत्र, तन्मयतया इस प्रकार लीन होकर, तरवह सारे वृक्षों ने, अभिनेदुः उत्तर दिया, हम उसको, सर्व समस्त, भूत जीवों के, हृदयम हृदय, मुनिम मुनि को, आनत अस्मि नमस्कार करता हूं। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार करते समय वो उसको आनंद दे रहे हैं। तो अनुवाद में देखिए, श्री सूत गोस्वामी ने कहा,
मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनियों यानी यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। तो मैं चाहता हूं ये सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ कोई पढ़े तात्पर्य का। सेकंड पैराग्राफ। सामान्यतः मनुष्य साधारण जीव के रूप में उत्पन्न होता है और संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्कपट जिज्ञासु को शिष्य रूप में ग्रहण करता है और उसे जनियों यानी यज्ञोपवीत प्रदान करता है। इस प्रकार मनुष्य 2 बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। यह वैष्णव अवस्था ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण है। जय। आप अगर देखेंगे इस पैराग्राफ में, ये इससे पहले वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट था। अभी इस पैराग्राफ में 2 सेंटेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमको समझना होगा। अभी जो रेवती माता ने पढ़ा, वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातक उत्तर अवस्था है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्नातक उत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वैष्णव अवस्था जो है, जो पद है वैष्णवों का, क्या वो किसी भी ब्राह्मण के लिए वो स्नातक उत्तर है, ये पोस्ट ग्रेजुएट अवस्था है, लेवल है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में स्पष्ट किया गया है। लेकिन हम अगर कर्मकांडी और ब्राह्मणों के बीच में जाकर के ऐसा प्रचार करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिनको वैष्णव बनना है, जिनको वैष्णव की महिमा मालूम है, जो वैष्णवों की सेवा करके क्या दास बनना चाहता है, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। जिसको जो मिथ्या अहंकार से रहित होना चाहता है या रहित है, तो वो तुरंत इसको स्वीकार करेगा। वैष्णव का पद ब्राह्मणों के लिए स्नातक उत्तर है ना, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, नेक्स्ट आपने एक पढ़ा, प्रगतिशील ब्राह्मण को, यानी कि कोई ब्राह्मण फुल प्रगति किया हुआ नहीं होता, वो प्रगतिशील जो आगे बढ़ना चाहता है, जो भी ब्राह्मण, ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया या ब्राह्मणों की हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, मंत्र तंत्र ये सब सीख लिया तो हम बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच गए। नहीं, प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए। एक बार ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो स्पिरिट सोल के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, क्या ब्रह्म यानी पर ब्रह्म के बारे में जो जान लेता है थोड़ा और उसकी वो जिज्ञासा करता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब से वो ब्राह्मण बनने के योग्य होता है। उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है और वो धीरे धीरे ब्राह्मणत्व को कैप्चर करेगा। लेकिन उससे आगे उसको और बढ़ना चाहिए, उसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए।
यानी कि दास बनने का, भगवान का दास, भक्तों का दास, सब जीवों का दास। ये स्तर जो है वो मिथ्या अहंकार से रहित होकर ही, अपनी उपाधियों से मुक्त होकर के ही ये प्राप्त किया जाता है। जैसे ब्राह्मण एक उपाधि है, तो जब तक ये उपाधि मेरे हृदय में छपी हुई कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल का हूं, क्या मैं वर्णाश्रम धर्म के अंदर मैं सबसे ऊपर हूं, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय भी मेरे नीचे है, वैश्य भी मेरे नीचे है, शूद्र भी उसके नीचे है, जो इस प्रकार के अपने बोर्ड को, अपने परिचय को अपने हृदय से लेकर के आसक्त होता है, वो वैष्णव नहीं बन पाएगा। उसको अपने उपाधि से निकलना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हाँ, उसके बाद निर्मल होकर ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, फिर भक्ति में वो प्रवेश करेगा, ऋषिक से ऋषिकेश की सेवा करेगा, लेकिन उपाधि से मुक्त होकर। ब्राह्मण इसको बोलते हैं वैष्णव, वो दासानु 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 दास बनना चाहते हैं। वो ब्राह्मण अपने आप को समझ करके या क्षत्रिय समझ करके अपने आप को सबके ऊपर डोमिनेट करने की का प्रयास नहीं करेगा। ये होता है ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद विनम्रता, दंभहीनता, मिथ्या अहंकार से रहित होना, ये सब गुण जो भगवत गीता में 26 गुण भगवान ने बताए हैं 13वें अध्याय में, उसको वो प्राप्त करेगा। वो कैसे? जब वो किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु के पास जाके आश्रय लेगा, उनकी कृपा से वो अपनी उपाधियों से मुक्त होगा और वैष्णव बनने के लिए प्रगतिशील होगा। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। एक वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। कितने वर्ड्स हैं? स्वरूप सिद्धि, विद्वान बनना और ब्राह्मण होना, ये तीनों गुण आ जाते हैं। विद्वान माने इंटेलिजेंट भी हो जाता है, वो ब्रह्म को भी जानता है और वो अपने स्वरूप को भी जानता है। केवल अहम ब्रह्मास्मि, ये पहला स्तर है सेल्फ रियलाइजेशन का, आध्यात्मिक रियलाइजेशन का, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का पहला स्तर है कि आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर मेरे ऊपर एक आवरण है टेम्पोररी, जो बार बार बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, लेकिन मैं अंदर नहीं बदलूंगा, मैं वो आत्मा हूं। तो ये जिज्ञासा, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये पहला स्तर है ब्रह्म जिज्ञासा का, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इसके ऊपर जब वो वैष्णव बनने का प्रयास करता है, गुरु के निर्देशन में, गुरु के आश्रय में, गुरु की कृपा से, गुरु की दीक्षा से, गुरु की शिक्षा से, वैष्णवों का संग करके, भगवान की पूजा भक्ति करके, भगवान के युग अवतार नाम, हरि नाम का उच्चारण करके, कीर्तन करके, श्रवण करके, जब वो वैष्णव बनता है, तब वो अपने आप अपना असली परिचय, अपना स्वरूप वो प्राप्त करता है। क्या जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि मैं परमानेंटली, हमेशा के लिए, ऑलवेज कृष्ण का दास हूं, ये मेरा असली स्वरूप है। केवल मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, क्या मैं पदार्थ नहीं हूं, ये साक्षात्कार फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये आता है कि मैं भगवान का दास हूं, ठीक है। और उससे भी ऊपर एक रियलाइजेशन है, कृष्णेर नित्य दास इज नाइस, पर इससे भी ऊपर है कृष्णेर दासानु दासानु दास, मैं कृष्ण के दासों का दास भी हूं। तो बताइए, जो ब्राह्मण बॉस बन रहा था सबका, वो ब्राह्मण सबका दास बनेगा जब वैष्णव बन जाएगा। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज श्रील प्रभुपाद एंड आवर परंपरा श्रीमद् भागवतम इज ट्राइंग टू पुश दिस। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम वैष्णव नहीं बन पाएंगे। भले हम ब्राह्मण कुल के हो, वैश्य कुल के हो, क्षत्रिय कुल के हो, हम धनी हो, हम बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान हो, लेकिन वो ऐश्वर्य हमको बाधा ले आएगा, हमको इस पद तक पहुंचने के लिए रुकावट ले आएगा। कौन सा पद? कि हम दासानु दासानु दास हैं। ये टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। तो जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दासानु दासानु दास, ठीक है ना। 100 बार 1000 बार हम बोले दासानु 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 तो भी कम है। सबसे नीचे मैं हूं, क्या बाकी सब मेरे से ऊपर हैं, सब ज्यादा सेवा कर रहे हैं भगवान की, सब बड़े वैष्णव हैं, मैं ही रह गया, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है,
कि मैं ऐसे केवल मुख से बोल रहा हूं सबके क्या बोलते हैं फेवर को हासिल करने के लिए, मैं अपना नाम कमाने के लिए, सब लोग मेरे को विनम्र समझे, ऐसा दिखावा नहीं। जब जब व्यक्ति वैष्णव बन जाता है, एक शुद्ध भक्त बन जाता है, या अपने गुरु का दास बन जाता है, अपने गुरु भाइयों का दास बन जाता है, सभी जीवों का दास बन जाता है, जब उत्तम अधिकारी बन जाता है, तभी उसको अंदर से ये परिवर्तन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती सोचता है, अंदर से परिवर्तन। फिर जब प्रचार करने के लिए वो उत्तम अधिकारी निकलता है, भले वो दासानुदास समझ रहा है, लेकिन जब प्रचार के लिए निकलता है, दूसरे जीवों का उद्धार करने के लिए, जब वो गुरु बनता है, शिक्षा गुरु बनता है, मार्गदर्शक गुरु बनता है, दीक्षा गुरु बनता है, तब उसको नीचे के लेवल में, मध्यम लेवल में आना पड़ता है, मध्यम अधिकारी के लेवल में। तब वो डिस्क्रिमिनेट करता है जानबूझ करके, हालांकि अंदर से वो पूरा परमहंस हो चुका है। वो जानता है कि मैं दासानु, मैं सबका, सब जीवों का दास हूं, लेकिन अब मेरे को रोल प्ले करना है, पिता का, स्कूल टीचर का, गुरु का, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अब पति का, ये हमको रोल प्ले करना है। तो वो रोल प्ले करने के लिए वो आता है, तब वो मध्यम लेवल तक उसको आना पड़ता है। तो मध्यम लेवल क्या है? मध्यम लेवल ये कि वो भगवान को और उनके भक्तों को, दोनों को सम्मान देगा, और भक्तों के लिए वो गुरु बनेगा या कुछ भी बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन वास्तविकता ये कि वो अपने को हर जीव का दास मानता है, हर मनुष्य का नहीं, हर जीव का। मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपने आप को उनका भी दास मानता है। तो ये सबसे टॉप पोजीशन है वैष्णव मतलब शिक्षा के अंदर। जो इस प्रकार का उत्तम अधिकारी हो जाता है, वो अपने हृदय में सदा इस भाव से ही भगवान का भजन करता है, और इस भाव से ही सब जीवात्माओं की सेवा करता है, इस भाव से सब जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करता है। उसका जप अपने लिए नहीं होता, उसका जप सबके कल्याण के लिए होता है। कीर्तनीय सदा हरि, त्रिनादपि सुनीचे न, तरुणपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। वो कोई मान सम्मान के लालच नहीं रखता, सबको, हर प्राणी को मान सम्मान देना चाहता है। किसी को जब वो मध्यम लेवल तक आके प्रचार करता है, उस किसी को मन से प्रणाम कर रहा है, किसी को सामने से प्रणाम कर रहा है, अपने अपने लेवल वालों को सामने से प्रणाम करेगा या झुक करके, अपने से बड़ों को पूरी तरह से वो सेवा करेगा, प्रणाम करेगा, और अपने से छोटों को मन ही मन प्रणाम करेगा। लेकिन छोटों के सामने जो उनके आश्रित हैं या उनके शिष्य हैं, उनके सामने गुरु का रोल प्ले करेगा, लेकिन अंदर से वो सबको प्रणाम करेगा। किसी भी सेवा को देख करके, किसी की भी सेवा को देख करके, अपने किसी नवदीक्षित भक्त की सेवा को देख करके, साधना को देख करके, तपस्या को देख करके वो अति प्रसन्न होगा और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेगा, और उस आत्मा को, जीव आत्मा को प्रणाम करेगा मन ही मन। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलता है, मैं उसके चरणों को धो करके चरणामृत पीना चाहता हूं। ये ब्रह्मा जी हमारे उत्तम अधिकारी, ऐसे सभी आचार्य बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? श्री शील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उस वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मण तत्व में से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुभ, यमन, खश या इनमें से भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुक्त गोस्वामी के गुरु थे।
अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। जय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में इतना रस होता है, इतना ज्ञान होता है, जो दूसरे लोग हैं जो वैष्णव नहीं है वो तो स्वीकार भी नहीं करते इसको, लेकिन जो वैष्णव है उनके लिए या श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य सर्वोपरि है। इनके तात्पर्य के बिना हमें कभी भी भागवत का या गीता का, शास्त्रों का दर्शन नहीं मिल सकता। यथा रूप में दर्शन नहीं मिल सकता। यथा रूप में जो इनका मर्म है, जो इसकी मिस्ट्री है, वो हमें केवल एक शुद्ध वैष्णव श्रील प्रभुपाद या उनके जो अनुयायी हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो ही हमको दे सकते हैं। और उन्होंने इतनी मेहनत करके, दिन रात जाग करके हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे सुंदर तात्पर्य दिए। इन तात्पर्यों को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ना चाहिए, 10 बार पढ़ना चाहिए या रिपीट करना चाहिए। और अगर ये सब तात्पर्य, ऐसा नहीं कि भाई इसमें से कोई पोर्शन मेरे लिए लागू नहीं होता, दूसरों के लिए लागू होता है, नहीं। हमको हर एक प्रभुपाद का परपट हमारे लिए है। हमें इसको तात्पर्य को कॉपी करके पेस्ट करके उसके ऊपर लिखना चाहिए, डियर तुलसी गोविंद दास, नीचे में योर वेल विशर शीला प्रभुपाद, एज इफ ये तात्पर्य वो मेरे को एड्रेस कर रहे हैं। इट्स अ लेटर फॉर मी। मेरे को ये पत्र लिख रहे हैं शीला प्रभुपाद, तात्पर्य उनका ऐसा है, यानी कि एवरीथिंग अप्लाइज टू मी। हर व्यक्ति को तात्पर्य एक प्रभुपाद का व्यक्तिगत मैसेज मेरे लिए है, ये समझ के पढ़ना चाहिए। और एक बार नहीं, जैसे कोई लव लेटर किसी अगर स्त्री पुरुष के बीच में इस प्रकार का आसक्ति का वाला रिलेशन हो जाता है, तो वो उनके लव लेटर को संभाल के रखता है, 1000 बार पढ़ता है, 50 बार, 100 बार तो पढ़ता है, संभाल के रखता है। उसी प्रकार हमको ये भी ट्रेजर करना चाहिए। ये हमारी संपत्ति है और ये 10,000 साल तक ये संपत्ति कायम रहे।